सभी देशवासियों के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम। संत महापुरुषों ने जनमानस को समझाने के लिए अपनी वाणी का समय समय पर प्रचार प्रसार किया। संत श्रोमणी रविदास जी, कबीरदास जी, मलुकदास जी, नानकदास जी, विट्ठलदास जी जैसे अनेक संतों ने मानवता को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया और गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसको बनाए रखने के लिए संसार में मार्ग दिखाया। कहते हैं कि गुरु बतावे साधु को, साधु कहे गुरु पूज, अरस परस के खेल में भई अगम की सूझ। तो जब हम गुरु पूर्ण सदगुरु के पास जाते हैं, पूर्ण सम्यक संबुद्ध के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं कि साधु संतों की सेवा करो, वो तुम्हारे लिए ज्ञान का मार्ग दिखलाएंगे और तुम्हारे लिए सच्चा रास्ता दिखाएंगे। और जब हम संतों की सेवा करते हैं, संतों के सानिध्य में जाते हैं, तो वो कहते हैं कि गुरु महाराज जी या सम्यक संबुद्ध ही सब कुछ हैं और उन्हीं की कृपा से, उनकी अनुकंपा से सब कुछ कार्य हो रहा है। तो मनुष्य को इस बात को समझने की जरूरत है कि वास्तव में हम इनके भेद को कैसे समझें। तो गुरु बतावे साधु को, साधु कहे गुरु पूज, अरस परस के खेल में भई अगम की सूझ। तो इसी बात को समझने के लिए हमें संत महापुरुषों की बात को समझना होगा। और हमने इस बात को अगर समझ गए तो जब हम भारत के संविधान की तरफ जब जाते हैं तो उसको अगर देखें तो एक तरफ तो देखते हैं कि राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है, लेकिन सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं और उसका संचालन प्रधानमंत्री के हाथों में होता है और प्रधानमंत्री देश का शासक होता है। अब जितने भी काम होते हैं राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, कोई भी आदेश निकलता है तो राष्ट्रपति के नाम से निकलता है, और लेकिन राष्ट्रपति किसी भी बात के लिए उत्तरदायी नहीं होता, उत्तरदायी होता है मंत्रिमंडल। तो प्रधानमंत्री देश का जो शासक होता है और सारी शक्तियां जो दिखाई देती हैं वो प्रधानमंत्री के पास दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तव में सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो हम इस बात को अगर समझ गए तो जिस तरह कहा गया कि गुरु बतावे साधु को, साधु कहे गुरु पूज, अरस परस के खेल में भई अगम की सूझ। तो जो अनंत की जो सूझबूझ है, जो अनंत की जो समझ है, हमें अगर यहाँ पर साधु और गुरु का भेद समझ में आ गया तो हम आध्यात्म जगत के रहस्य को समझ जाते हैं और उस मूल मार्ग पर चले जाते हैं। जिसे कहा गया कबीरदास जी ने कि एक के साधे सब सदें, सब साधे सब जाए, और ज्योति सींचे मूल को फूले फले अगाए। और अगर हम इस बात को समझ गए तो आध्यात्म जगत में हमारा रास्ता क्लियर हो जाता है। और इसी तरह हम भारतीय संविधान की तरफ देखें तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस बात को बड़ी सूझबूझ से समझा और महापुरुषों की इस विचारधारा को संविधान में समाहित किया। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, और जब विषम परिस्थितियां होती हैं तो राष्ट्रपति जो है जितनी सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं, सारी शक्तियों को अपने हाथ में ले लेता है और राष्ट्रपति शासन लागू करा देता है और देश की सारी शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास पहुंच जाती है। तो देखने में राष्ट्रपति एक नाम मात्र का शासक होता है, लेकिन वास्तव में जब विषम परिस्थितियां होती हैं तो राष्ट्रपति सारी सत्ता को अपने हाथ में ले लेता है। इसलिए कहा भी जाता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है जो राज्य करता है, शासन नहीं। लेकिन जब विषम परिस्थितियां होती हैं तो राष्ट्रपति शासन भी करता है, और राष्ट्रपति जब शासन करता है तब राजनीतिक जो मंत्रिमंडल है, जो निचले सदन है, वो सारे भंग कर दिए जाते हैं और राष्ट्रपति स्वयं सारे संसार में बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का शासक होता है, लेकिन विषम परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति सारी शक्तियों को अपने हाथ में लेकर के देश का संचालन कर सकता है। तो महापुरुषों की विचारधारा को
इस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समाहित किया। अगर इस दोहे को अगर हम समझ गए कि गुरु बतावे साधु को, साधु कहे गुरु पूज, अरस परस के खेल में भय गम की सूझ, अगर इस दोहे को समझ गए तो हम आध्यात्म जगत को समझ जाएंगे। और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की जो शक्तियां जो हैं संविधान में बताई गई हैं, जो उसको अगर हम समझ गए तो हमें भारत का संविधान भी समझ में आ जाएगा। तो हम इस बात को समझें और अपने देश के विकास में, अपने राष्ट्र के विकास में हम भागीदार बने। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, वंदे मातरम।